2014 में पृथ्वी से टकराया था उल्कापिंड। अब तक ये माना जाता था कि 2017 में ओumuamua नामक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाली पहली बाह्य खगोलीय चट्टान थी, लेकिन नई खोज के मुताबिक ऐसा 3 साल पहले ही हो चुका था। हाल ही में स्थापित अमेरिकी स्पेस कमांड ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इसका दावा 3 साल पहले ही किया जा रहा था, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। लेकिन हाल ही में स्थापित अमेरिका की स्पेस कमांड ने इस बात की पुष्टि की है कि 2014 में जो उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था वो हमारे सौरमंडल से बाहर से आया था, यानी ये सौरमंडल के बाहर से आकर किसी पिंड के पृथ्वी से टकराने की पहली घटना थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की रिसर्च। पिछले हफ्ते अमेरिकी स्पेस कमांड ने ट्विटर पर बताया कि हार्वर्ड के 2 वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के बाद पाया कि अंतरिक्षीय चट्टान किसी और ही सौरमंडल की वस्तु है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खगोलविदों आमिर सिराज और अब्राहम लोएब ने इस चट्टान के अवशेषों का अध्ययन किया है कि जनवरी 2014 में धरती से टकराने वाला उल्कापिंड किसी दूसरे सौरमंडल से आया था। उन्हें इस बात पर 99% विश्वास है। पहली बार पृथ्वी से टकराया था दूसरी दुनिया का उल्कापिंड। अंतरिक्ष विभाग ने कहा कि जिस गति और मार्ग से ये चट्टान पृथ्वी से टकराई थी, उससे पुष्टि हुई है कि उस सौरमंडल की नहीं हो सकती जिसका पृथ्वी एक ग्रह है। स्पेस कमांड ने अपने ट्विटर पर कहा कि 1.5 फुट की चट्टान वस्तु असल में बाह्य अंतरिक्ष की ही थी। ये पत्थर 1,30,000 मील प्रति घंटे या 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया था। हमारे ग्रह में प्रवेश करते समय इसे पापुआ न्यू गिनी देश के आसमान में टूटते तारे के समान चमकता हुआ देखा गया था। माना जाता है कि ये पत्थर ध्वस्त होकर प्रशांत महासागर में जा गिरा था। अगर इसके टुकड़े मिल जाते हैं तो वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति के बारे में और बेहतर रिसर्च कर पाएंगे। क्या दूसरी दुनिया से आया है उल्कापिंड? डॉक्टर सीरज और डॉक्टर लोएब ने 2019 में एक शोध पत्र लिखकर यह दावा किया था कि साल 2014 की घटना ही पहली घटना थी जिसमें बाह्य अंतरिक्ष की कोई वस्तु पृथ्वी से टकराई। उस शोध में दोनों वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि वो 99% आश्वस्त हैं कि यह बाह्य अंतरिक्षीय घटना थी, लेकिन ये शोध पत्र कहीं प्रकाशित नहीं हो सका क्योंकि इसका आधार अमेरिकी रक्षा विभाग से मिला डेटा था और अन्य वैज्ञानिक इस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन 1 मार्च को अमेरिकी स्पेस कमांड ने एक मेमो जारी किया था, जिसमें इस मेमो पर यूएस स्पेस ऑपरेशन कमांड के मुख्य वैज्ञानिक जोएल मोइत्सर के दस्तखत हैं। इस पुष्टि के बाद शोध पत्र के प्रकाशित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। शोध कहता है कि बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली चट्टानों की पृथ्वी से टकराने वाली घटनाएं आगे और भी होंगी। क्या सच में इन ग्रहों पर हैं एलियंस? ये पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष दूर है। काम शुरू करने के सिर्फ 3 दिन के भीतर केपलर ने इसे खोज लिया था। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी सतह पानी से पटी है, इसलिए इसे समुद्री ग्रह भी कहते हैं। केपलर टेलीस्कोप के द्वारा खोजे गए बाहरी सौरमंडलों में से पानी होने की सबसे ज्यादा संभावना इसी ग्रह पर है। यह अपने तारे से इतनी दूर है कि वहां जीवन संभव है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर। इसका आकार पृथ्वी से कुछ बड़ा ही है। ये 6 अरब साल पुराना ग्रह है और इसका तापमान इतना है कि वहां पानी हो सकता है। ग्लीज 667c। धरती से 22 प्रकाश वर्ष दूर ये ग्रह पृथ्वी के 4.5 गुना भारी है। वैज्ञानिकों को नहीं पता कि यहाँ की जमीन चट्टानी है या नहीं, लेकिन ये है एकदम धरती जैसा ही। ये ग्रह भी अपने तारे से बहुत सुरक्षित दूरी पर है और यहाँ पानी भी है। पृथ्वी से यह 1200 प्रकाश वर्ष दूर है। यह पृथ्वी से 7 गुना भारी है। हमारे सौरमंडल से 20.3 प्रकाश वर्ष दूर है। यह ग्रह एक छोटी सी तारे का चक्कर लगाता है। माना जाता है कि इस पर पानी भी है। इसका आकार भी पृथ्वी जितना ही है और यह भी अपने तारे से इतनी दूर है कि वहां जीवन संभव है। यह भी एक समुद्री ग्रह है, यानी यहाँ एक समुद्र जितनी विशाल मात्रा में पानी है। केपलर ने जितने ग्रह खोजे उनमें से यह सबसे अहम है। इसका आकार तो पृथ्वी जितना ही है। यह अपने तारे से बहुत सुरक्षित दूरी पर है। इस पर चट्टानें भी हैं जिनमें सिलिकेट और आयरन हो सकता है। हालांकि इसका तारा उतना चमकीला नहीं है। इसका आकार पृथ्वी से करीब 70% बड़ा है। हमसे 2700 प्रकाश वर्ष दूर इस ग्रह को सुपर अर्थ भी कहा जाता है, लेकिन इसका वातावरण शुक्र ग्रह से ज्यादा मिलता जुलता है। केपलर की करामात। 2009 से 2013 के बीच अपनी 4 साल की छोटी सी जिंदगी में केपलर नाम की दूरबीन ने दर्जनों ग्रह खोजे जो पृथ्वी जैसे थे। इस दूरबीन का नाम जर्मन एस्ट्रोनॉमर
योहानस केपलर के नाम पर रखा गया। इसके खोजे किसी भी ग्रह पर जीवन हो सकता है। क्या हकीकत में है एलियन तकनीक का वजूद? रिसर्चर्स का कहना है कि लगभग हर 10 साल में पृथ्वी से एलियन ऑब्जेक्ट टकराते हैं। पृथ्वी के जन्म से अब तक ऐसे 45 करोड़ पिंड हमारे ग्रह से टकरा चुके हैं। वे कहते हैं कि ऐसी घटना एक दशक में करीब एक बार होती है। वो ये भी दावा करते हैं कि ऐसे पिंड पृथ्वी के बाहर कहीं जीवन होने के सबूत भी ला सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि संभाव्यता बाह्य अंतरिक्षीय पिंड किसी अन्य ग्रह व्यवस्था से जीवन यहाँ ला सकता है। साथ ही उनका ये भी मानना है कि इन पत्थरों में हमें एलियंस के जीवन से जुड़े सबूत मिल सकते हैं। कैसे मिलेगा एलियंस का पहला संकेत? धरती पर रहने वाली प्रजातियों का पहला सामना जब परग्रही प्राणियों से होगा तो ऐसा होने की संभावना कम ही है कि एक विशाल उड़न तश्तरी एफिल टावर के ऊपर तैरने लगेगी और उसमें से नीले पीले जीव निकलेंगे। ज्यादा संभावना इस बात की है कि परग्रही प्राणियों का पता किसी दूरबीन के जरिए चलेगा जो किसी सुदूर ग्रह पर जैविक गतिविधियों की तस्वीर खींचकर भेजेगा और इसमें अहम भूमिका मीथेन गैस की होगी। शोधकर्ताओं ने कहा कि किसी दूसरे ग्रह पर जीवन पता लगाने की संभावना से सबसे पहले मीथेन के बारे में जानकारी मिलने की संभावना ज्यादा है। यानी कहीं जीवन होगा तो कहीं हो सकता है सबसे पहले वहां मीथेन होने का पता चले। क्या मीथेन का मतलब है जीवन? एक अध्ययन के मुताबिक कुछ दिलचस्प जानकारियां दी गई हैं। यह अध्ययन बताता है कि किसी ग्रह पर जीवन का पहला संकेत वहां मीथेन गैस की मौजूदगी के रूप में मिल सकता है। मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद एक महत्वपूर्ण गैस है। जीवन के अन्य संकेतों जैसे कि ऑक्सीजन के उलट मीथेन उन चंद गैसों में से एक है जिसका पता तुरंत चल सकता है। नासा ने दिसंबर में जो बेहद शक्तिशाली जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजा है वो इस पर काम में अहम भूमिका निभा सकता है। इस टेलीस्कोप के कुछ ही महीनों में अपना काम शुरू कर देने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जीवन के लिए मीथेन ही क्यों? किसी अन्य ग्रह पर जीवन के प्रथम संकेत के रूप में मीथेन के मिलने के बारे में वैज्ञानिक 3 तर्क देते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में नासा सेकंड फेलो और अध्ययन के सहलेखक कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि किसी अन्य ग्रह पर मौजूद जीवित प्राणियों द्वारा मीथेन पैदा किया जाना हैरत अंगेज नहीं होगा। अगर एलियंस की बायोलॉजी हमसे एकदम अलग भी हो तो भी चट्टानों से बने एक्सोप्लैनेट पर चूंकि मीथेन प्रचुर होती है इसलिए कार्बन आधारित जीवन के लिए मीथेन का ऊर्जा प्राप्ति स्रोत के रूप में इस्तेमाल बहुत संभव है। फिलहाल वैज्ञानिक दूसरी दुनिया के बारे में जानने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि दूसरी दुनिया अगर हो तो क्या वहां एलियंस रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।